परधर्मा स्वनिष्ठुता परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? आप पढ़िए प्रभु, आप पढ़िए प्रभु, आप पढ़िए हिंदी ट्रांसलेशन। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में परिवर्तन होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा है, थोड़ा समझ क्या आ रहा है? जो हमारे कर्म है, हाँ। जो हम दैनिक कार्य करते हैं या जो भी हमें कर्म दिए गए हैं, हमें अपने कर्म करने चाहिए बजाय इसके कि हम किसी दूसरे के कार्य को करने लग जाए। ये कौन बोल रहा है? ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपने काम पे फोकस करो, किसी और के काम पे नहीं। अपने कार्य को अच्छे से नहीं भी करोगे, ठीक ठीक भी करोगे तो चलेगा, है ना? किसी दूसरे के कार्य को करोगे तो गड़बड़ी होगी। तो सामान्यतः हम लोग इस भौतिक संसार में दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, है ना? दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं और हम अपना लेवल भूल जाते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, और हम उस तरह से देख के एक्ट करने लग जाते हैं, है ना? और हम उस स्थिति में होते नहीं हैं तो काम खराब हो जाता है ना? अब अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि भगवान मैं ना युद्ध नहीं करना चाहता, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा ड्यूटी क्या है, अभी युद्ध करना, है ना? संन्यास लेना तुम्हारा ड्यूटी। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। वो युद्ध स्थल में है, तो युद्ध स्थल में उसका धर्म क्या है? युद्ध करना। अब वहां से वो बैकफुट पे नहीं आ सकता। वो क्या अर्जुन क्या दलील दे रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि ये सब राजपाट में क्या ही रखता है, मैं इससे अच्छा तो भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लूँगा, मैं साधु बन जाऊँ। भगवान बोलते हैं कि आप बैगर नहीं बन सकते, आप भिक्षुक नहीं बन सकते, ये आपका स्वभाव नहीं है। यदि नहीं बच्चे रहोगे, 18 से कम बच्चे रहोगे, तो अर्जुन कह रहे हैं ये स्वभाव नहीं है आपका, है ना? यदि स्वभाव ना होने के बाद भी यदि आप वो काम करेंगे तो क्या होगा कि है तो आपका स्वभाव क्षत्रिय वाला, लेकिन ड्रेस पहन लिया आपने कौन सी साधु वाली, तो क्या करेंगे? इस ड्रेस में आप मारकाट करेंगे। जैसे किसी से आप जाएंगे, साधु का स्वभाव क्या है? भिक्षा मांग, है ना? भिक्षा मांगते हैं। साधु कैसे अपना जीवन यापन कैसे करता है? भिक्षा मांग। तो अर्जुन साधु बन के भिक्षा मांगने जाएंगे, अब कोई मना कर देगा तो क्षत्रिय स्वभाव जो है वो जागृत हो जाएगा और वहीं उसको काटने लग जाएंगे, मारने लग जाएंगे ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अपने धर्मों को करो। जैसे महाभारत में एक कैरेक्टर है अर्जुन और एक कैरेक्टर है कर्ण। अर्जुन जो धनुर्विद्या सीख रहे हैं उसका पर्पस क्या है? धर्म की रक्षा। हाँ, धर्म की रक्षा करना, क्योंकि वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना, लोगों की हेल्प करना, है ना? और समाज में शांति स्थापित करना, ये क्षत्रिय का धर्म होता है। लेकिन अर्जुन तो ठीक कर रहे हैं क्योंकि उनका धर्म है, लेकिन वहीं पे कर्ण जो है वो क्या कर रहा है? वो देख के कि यार ये देखो कितना बढ़िया कर रहा है और ये क्यों बेस्ट धनुर्धर हो सकता है, मैं करूँगा। तो कर्ण ईर्ष्यावश जो है वो क्या कर रहा है? उसके धर्म को स्वीकार करता है। और यहाँ पे अर्जुन तो अपने स्वभाव से कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव से विपरीत जाके कर रहे हैं। इसीलिए जो अपने स्वभाव से विपरीत जाके कर्म करता है वो परेशान होता है। आप देख लीजिए, आपका जो स्वभाव है यदि इससे विपरीत आप करने लग जाए देख के, तो हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए अभी की सोसाइटी में जैसे देख के लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, है ना? तो लगता है कि अच्छा है, जॉब अच्छा है, बहुत मान सम्मान है, धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। तो बहुत सारे बच्चे, करोड़ बाग में बहुत सारे बच्चे जो हैं आए हुए हैं IAS की तैयारी करते हैं, लेकिन सबका स्वभाव नहीं है। वो पढ़ना भी होता है। कई बार क्या होता है, पोस्ट पोजीशन देख के ना हमें लगता है कि यार ये सही है, ये बनना है, लेकिन वो हर व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता। लेकिन देख के हमें लगता है यार मैं ये करूँगा,
क्योंकि गाड़ी दिखती है ना, लाल बत्ती निकलती जाती है, लोग सर करते, तो लगता है यार ये बढ़ना चाहिए, और सपने लेके आ जाते हैं। और करोड़ बाग रहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, फिर समझ में आता है धीरे धीरे कि यार मुश्किल स्वभाव के अनुसार करनी पड़ती, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है ना वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई नहीं हो सकता, नहीं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, वो किसी अन्य स्किल्स होती है ना उसमें अच्छा होगा, कोई बिजनेस में अच्छा होगा, कोई दूसरी पढ़ाई में अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि सब IAS ऑफिसर बनेंगे, सभी बन जाए, है ना। अगर पैरामीटर सिर्फ सक्सेस होता, यदि खुशी हैप्पीनेस का पैरामीटर सक्सेस होता तो 0.01% लोग ही सक्सेस हैं, बाकी लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं इंडिया में, है ना। लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि दुखी हैं, वो कुछ और भी कर रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अपने स्वभाव में रह के और वो कर्म करो जिससे तुम्हें बेनिफिट होगा, तुम खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। आप एक मूवी आई थी 3 Idiot, मूवी देखिए आप, देखिए उसमें एक वो था ना एक्टर जो था, मेन लीड एक्टर रेंचो था ना, तो रेंचो उसको समझाता है, अपने फ्रेंड को समझाता है कि देख मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, तेरे को फोटोग्राफी अच्छी है, तो तू फोटोग्राफी कर, पढ़ाई मत कर, क्योंकि तू उसमें अच्छा है। तो करियर चूज कर उसमें जिसमें तेरे को इंटरेस्ट आता है, तेरे को जिसमें समझ में आता है, जिसमें तू अपना हार्ट दे सकता है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं टॉप कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि सभी देख के इंस्पायर होकर सब करने लग जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसका स्वभाव उसका इंटरेस्ट अलग होता है। तो अपनी रुचि के अनुसार कर्म करना चाहिए, लेकिन अपने स्वभाव को देखते हैं। तो उसमें वो बोलता है ना, वो फिर फोटोग्राफी करता है, फिर अपनी में सफल हो जाता है। और रेंचो जो पढ़ाई में अच्छा रहता है वो सफल हो जाता है, और एक तीसरा फ्रेंड है वो किसी में अच्छा रहता है वो सफल हो जाता है। तो अल्टीमेटली सब लोग सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अंदर छुपी जो स्किल है उसको पहचानते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, है ना। तो हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण भगवान ने दिए, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के अंदर कोई यूनिक क्वालिटी है, उसको पहचान के उसमें वर्कआउट करना चाहिए, ना कि जैसे धर्रा चल रहा है, चले जा रहे हैं लोगों के पीछे, ठीक है वो भी कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। ऐसे ही बीटेक करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है ना, तो हर दूसरा व्यक्ति बीटेक कर रहा है। ऐसे ही करोड़ बाग में आप देखें, हर दूसरा व्यक्ति जो IAS की तैयारी कर रहा है। मैं गया था क्लास लेने के लिए वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लोग तैयारी कर रहे हैं। हमें देखना चाहिए, रिजल्ट देखना चाहिए फर्स्ट ईयर के बाद। हमारा क्या, हमें अपने आप से कॉम्पिटिशन होना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और फिर जेलसी आती है, एनवी आती है ना। हम लोग को लगता है कि वो कैसे कर पा रहा है, मैं भी उतनी पढ़ता हूँ, वो भी उतनी पढ़ता है, लेकिन वो कितना टॉप कर रहा है। जॉब में भी ऐसे होता है, जब हम लोग जॉब करते हैं तो साथ में कलीग्स होते हैं, तो जब किसी कलीग को प्रमोशन मिलता है ना, या उसका नाम अनाउंस होता है और बताते हैं कि इस बार इसने अच्छा किया, तो हमें फील होता है जी कैसे, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला। तो एक कंपैरेटिव जो हम लोग करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे को ना, उससे हमें लॉस होता है और हम अपनी यूनिक क्वालिटी भूल जाते हैं दूसरे को देख के। तो हमें खुद को टाइम देना चाहिए, खुद को टाइम देकर पहचानना चाहिए हमारी यूनिक क्वालिटी क्या है और उस पर वर्कआउट करना चाहिए। अब भगवान यही बताया भगवद में कि अपना कर्म करो अर्जुन, दूसरे का कर्म अगर आप कर भी रहे हो तो भयावह है, ये कह रहे हैं ना, पर धर्मो भयावह, दूसरे का जो कर्म है वो भयावह होगा, इसलिए अपने कर्म पे फोकस करो, है ना। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो हमें पहचानना चाहिए हमारा खुद का गुण क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने गुण को पहचान नहीं पाते, जैसे अपनी बीमारी को कई बार हम खुद नहीं पहचान पाते, है ना। जैसा अपनी बीमारी हम लोग नहीं पहचान पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताता है ये बीमारी है आप, फिर वो दवाई देता है, फिर हम उसको खाते हैं तो वो बीमारी ठीक है। उसी तरह से कई बार हम अपनी स्किल्स को, क्वालिटीज़ को नहीं पहचान पाते, तो कोई मेंटर होता है, कोई टीचर होता है, गाइड होता है, गुरु होता है, मास्टर होता है, वो पहचानता है कि क्या कमी है और फिर वो उस पर एक्ट करते हैं। वो मेडिसिन देता है, वो बताता है ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो आपको ये करना चाहिए। फिर यदि हम उसको फॉलो करते हैं एज इट इज़, तो क्या होता है कि हमारी क्वालिटी निकल के बाहर आती है। और हर व्यक्ति की यूनिक क्वालिटी है, हर व्यक्ति के पास है, बस उसको पहचान के वर्कआउट करना। ये जो रेड रेस में लगे हुए हैं ना हम, इसको बंद करना चाहिए। सिर्फ कोई किसी को देख, जैसे कोई मंत्री की गाड़ी देखे, कोई सोच रहा है कि यार ये बढ़िया है, इंस्पिरेशन लेना अच्छा है, इंस्पिरेशन लेना अच्छा है, लेकिन वो काम करने लग जाना बिना अपने को पहचाने, वो गड़बड़।
तो कर्ण की यही कमी थी, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अच्छे से धनुर्धर बनना है, मुझे अर्जुन से अच्छा बनना है, तो मुझे प्रूव करना है। जो कर्ण थे वो हमेशा प्रूव करना चाहते थे कि मैं अर्जुन से बेटर, अर्जुन कभी प्रूव नहीं करना चाहता है ना। तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपने आप में अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने की जरूरत है, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ज़्यादातर चक्कर में रह जाते हैं कि क्या कहेंगे लोग, अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो दुनिया तो कहेगी। एक बार एक गधा जा रहा था रास्ते में, एक पिताजी जा रहे थे और एक बच्चा जा रहा था, गधे कैसे रस्सी से पकड़ा हुआ था। तो कुछ लोग देखें तो कहते हैं तो कितने मूर्ख लोग हैं, गधा जा रहा है, उस पर बैठ जाए। तो इन्होंने सुना तो उनको लगा कि ठीक है, लोग कह रहे हैं चलो गधे पे बैठ जाते, तो गधे पे बैठ गए, चलने लगे। तो कुछ लोग थे तो कहे देखो कितने जालिम लोग हैं, इस गधे के ऊपर दोनों बाप बेटे बैठे हुए। तो उन्होंने सोचा कि यार लोग कह रहे हैं कि दोनों बैठे हुए, काम करते एक बैठ जाते। तो पिताजी उतर गए, बच्चा बैठा था। तो जब जा रहे रास्ते में तो कुछ लोग कहते हैं कि बताओ बेटे को इतनी तमीज़ नहीं है, बाप रोड पे चल रहा है और बेटा जो है गधे पे बैठा है। ये सुने तो बेटा नीचे उतर गया, बाप को बैठा दिया। फिर लोग आए तो लोग कहते हैं देखो बाप है, उसको नहीं लग रहा कि इसका बच्चा जो है रोड पे चल रहा है और वो खुद गधे पे बैठा। तो बाप भी उतर गया और गधे को अपने दोनों बाप बेटे ना गधे को अपने सिर में उठा के चलने लगे। बोले इनसे बड़ा गधा कोई नहीं है, गधा है तो गधे के ऊपर बैठो ना, गधे को अपने ऊपर क्या बैठाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप इस दुनिया में सबको संतुष्ट तो नहीं कर सकते। लोग कहेंगे, आप संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए एक्चुअली संतुष्टि हमारी ज़्यादा जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हैं यदि उससे हम संतुष्ट नहीं हैं तो उस काम का कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे पढ़ना है, जॉब करना है ना, घर चलाना है, तो वो सब में हमारी संतुष्टि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम खुशी नहीं है, हम संतुष्टि नहीं है, तो इतना सब कुछ करके क्या मिलेगा? नहीं। लोग आजकल सारा काम जो है वो दिखाने वाला ही हो गया है। जैसे आजकल जो फैशन है, फैशन चल रहा है मार्केट में, तो अलग अलग तरीके का फैशन। एक मैंने देखा कि ऐसा पैंट आया मार्केट में जो पूरा फटा रहता है और एक तो धागे से कनेक्टेड रहता है, पूरा आगे से ना पूरा फटा रहता है, और उसको लोग पहनते हैं, तो कुछ लोगों पे ना वो सूट कर जाता है, जिनकी वो पर्सनैलिटी होती है उन पे सूट कर जाता है। अब जिनकी पर्सनैलिटी नहीं है, अब वो लोग भी पहनने लग गए, उनको सूट नहीं कर रहा है। देखो हर एक स्टाइल हर व्यक्ति को सूट नहीं करती है, वो पर्सनैलिटी होती है, किसी की पर्सनैलिटी होती है, उस पर सूट कर जाता है ना। तो हमें वो पहनना चाहिए जो हम पे सूट करता है। कपड़े बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग को सूट भी करते हैं, लेकिन हमको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से पहनना चाहिए, है ना। तो क्या बेस्ट है उससे अच्छा है कि मेरे ऊपर क्या बेस्ट है ना। उस तरह से हमें सोच के और फिर करना चाहिए। सिर्फ रेस में भागे जा रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर यूनिक क्वालिटी है और उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें ट्रिम करना चाहिए धीरे धीरे। तो वो चुके हैं, उस पर हमें वर्कआउट करना चाहिए। जब वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे वो क्वालिटी बढ़ेगी। और हमेशा अपने इम्प्रूवमेंट पे कोशिश करनी चाहिए, कंपेयर नहीं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई अगर कॉलेज में है या कोई पढ़ाई कर रहा है तो 70% मार्क्स आए, किसी के 98 भी आए, किसी के 90 भी आए, 80 भी आए, किसी के 60-50 भी आए, है ना। लेकिन वो 70% वाले को ना प्रयास करके अगली बार 72, 75 ऐसे करना चाहिए और ऐसे देखेगा कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। कंपेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। आपने इम्प्रूव किया कि नहीं, ये ज़्यादा जरूरी है ना। क्योंकि अभी इंडिया में ये कंपेरेटिव मेंटालिटी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस है, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, या और लोग कर भी रहे हैं। आज ही किसी ने एक स्टेटस में लगाया था, तो मुझे अचानक से लगा कि हाँ ये क्लास में तो मैं बता सकता हूँ। एक ने स्टेटस में लगाया था, एक MBBS डॉक्टर है, उसने यूक्रेन से पढ़ाई किया है और यहाँ पे वो एग्ज़ाम होता है
है ना, जिससे वो ऑथराइज हो जाते हैं। हाँ, ऑथराइज हो जाते हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो ऑथराइज हो गई, प्रैक्टिस करने लगी, पीजी की तैयारी करी थी, पीजी में सक्सेस नहीं हुई। एक लड़की है तो उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड। नोट पे लिख रही हैं, she wrote, I can no longer bear the depression, anxiety. No one else is responsible. I apology to everyone. ये सब चल रहा है। एक लाइन और लिख रही है, मेंटल हेल्थ मैटर एज मच एज एकेडमिक सक्सेस। तो हमें किसी के एक्सपीरियंस को देख के सीखना चाहिए। सफलता पेरेंट्स का भी बहुत योगदान होता है ऐसे, सोसाइटी का होता है। एक्चुअली गौर से देखेंगे तो पेरेंट्स ना उतना फोर्स खुद से नहीं करते हैं, सोसाइटी फोर्स करवाता है। क्या कर रही है आपकी बेटी, उससे पूछा होगा ना, कंडीशन ही ऐसे मिल जाती है। हाँ, सोसाइटी ऐसी है ना, अपने घर में नहीं देख रही सोसाइटी ना, देखिए क्या किया होगा, 4 साल से पीजी नहीं कर रहा। अब यहाँ पे पेरेंट्स को लगता है, पेरेंट्स भी ये नहीं कि ठीक है बोल दिया कोई बात नहीं। अब पेरेंट्स के पास जो लोड आया ना, लोड कैरी नहीं करते पेरेंट्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे कैरी करना है, वो ट्रांसफर करते हैं। सारा का सारा लोड डाल दिया उस बेटी पे, बच्चे पे। अब बच्चा लोडेड है, वो ऑलरेडी लोडेड है अपने कंपटीशन को देख के। अपने लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, ये सब देख के ऑलरेडी लोडेड है वो, और माता पिता ने और लोड डाल दिया तो बियर नहीं कर पाए, और बियर नहीं कर पाते तो सुसाइड कर देते। इंडिया अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 11.5% सुसाइडल केस बढ़ गए हैं, बढ़ गए। और ये वो लोग नहीं है जो गरीब हैं, ये वो लोग नहीं है, ये क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग ही मिलेंगे हर जगह, हर जगह। जैसे मुंबई में तो आपको पता ही है, बहुत लोग स्ट्रगल करने जाते हैं, मेहनत करते हैं, सफल भी होते हैं। जैसे एक वो एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, वो तो कितना सफल एक्टर हो रहा था, आई थिंक नहीं, अच्छा करियर चल रहा था उसका, उसने सुसाइड कर लिया। मतलब अच्छे करियर में भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, मतलब कितने डिप्रेस हैं। सोचो, सफलता हमको सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, कितने लोग डिप्रेस हैं, कितनी एंजाइटी में। कहते हैं बॉलीवुड में सब एंजाइटी में, हर एक व्यक्ति एंजाइटी में जी रहा है, डिप्रेशन है सबको। बस जब पब्लिक के सामने आते हैं ना, तो प्लास्टिक स्माइल होती है, पूरा मेकअप करके आते हैं, शो ऑफ करते हैं, खाली शो ऑफ करते हैं। एक वीडियो आया था जिसमें बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर वगैरह सब लोग ना फुल नशे में, फुल नशे में। लेकिन जब वो सीरियल में जज बन के आते हैं तो कितना ज्ञान देते हैं, नहीं ज्ञान देते ना, ये आप ये कर सकते हैं, अभी आप बहुत अच्छा किया, आप माइंड ब्लोइंग, ऐसे करके आपका करियर बहुत ऊपर जाएगा, ये है। और उसका खुद का करियर नहीं देख रहा है, अंदर से कितना खोखला है। यहाँ पे आदमी अंदर से बहुत खोखला है, दिखाता कैसे है कि मैं बहुत टॉप पे हूँ, बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत फैन फॉलोइंग है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो अंदर को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनर फुलफिलमेंट ज़्यादा ज़रूरी है बाहर के सोशोबाजी से, दिखावे से। और ये दुनिया को देख के कंपटीशन में हम लोग दिखाना ज़्यादा चाहते हैं। हम लोग तो देखो, हम लोग ना सिंपल जीवन जी सकते हैं, खाने के लिए 4 रोटी 5 रोटी से ज़्यादा कोई नहीं खाता, थोड़ा सा चावल खाता है, दाल ना, ये सब खाता है ना आदमी। लेकिन कितना इकट्ठा कर रहे हैं। जब कोई आए, मेहमान आए, तो उसको इसलिए नहीं खिलाते कि मेहमान, इसलिए मेरी इतनी औकात है कि तुम ये खिला सकता हूँ, इसलिए खिलाता है। इसलिए नहीं कि मेहमान जो है वो देवता के समान है। हमारी पुरानी परंपरा वो यही है ना, अतिथि देवो भव। पहले तो जान पहचान वाले लोग नहीं आते थे, ऐसे अतिथि आते थे, मतलब ऐसा नहीं कोई रिश्तेदार आ रहा है जान पहचान नहीं, वैसे भी आते थे, उनको भी अच्छे से सर्व करते थे। ये तो हमारा कल्चर था। लेकिन अभी दिखावा, सब दिखावा। मतलब हम इतने आगे बढ़ गए हैं, इतने ऊपर उठ गए हैं कि जमीन से उठे हुए हैं। थोड़ा सा झटका लगता है तो हम तुरंत गिर जाते हैं। हमने अपनी जमीन खो दी है दिखावे के चक्कर में। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि अपने धर्मों को करो, अपने स्वधर्म को करके उसमें स्थित रहो। तो यही करते करते तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दिखावे में कुछ नहीं करना है। हम सब दिखावे का जीवन जीते हैं बाहर, यहाँ तो नहीं पता, बाहर हम लोग सब दिखावे का जीवन ही जीते हैं।
कि मेरे पास ये है, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, सब बाहर बताते हैं ऐसे ही। जब अकेले बैठते हैं दोस्तों के साथ या घर में बैठते हैं तब डिस्कस करते हैं क्या दिक्कत चल रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये है ना, सब बातें ऐसी करते हैं ना। लेकिन जब जाते हैं सोसाइटी में सबके सामने तो खूब हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बढ़िया मुस्कुराते रहते हैं। दिखावे की ज़िंदगी से बाहर निकलो। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, देखो स्वभाव में स्थित रहो, दिखावे से कुछ नहीं रहता है, दिखावे से बाहर आओ। फिर प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी जो हैं वो एग्जाम्पल देते हैं परपोर्ट में, बताते हैं कि जैसे देखो एक राजा था, तो आप अपने स्वभाव को चेंज कर सकते हो, पर उसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जाना है। अभी हम सब लोग मटेरियल प्लेटफॉर्म में हैं, तो मटेरियल प्लेटफॉर्म में हम अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। स्वभाव बदलने के लिए हमें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जाना होगा। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जाने के बाद हम कोई भी एक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह, फिर उसमें ब्रह्मचारी गृहस्थमान पर समय ऐसा कुछ नहीं रहता। किसी भी पोजीशन में जाके हम अपने आप को स्थित कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे विश्वामित्र जो हैं पहले वो क्षत्रिय थे, आपको पता है विश्वामित्र, पता है आपको, सबको पता है ना विश्वामित्र, पहले वो क्षत्रिय थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ा, वो ऐसे सेना को लेके जाते थे युद्ध करने, ये राज्य जीता, ये राज्य जीता, ऐसे चलते तो वहाँ से लौट रहे थे। जो लौट रहे थे तो एक ऋषि का आश्रम पड़ा, ऋषि का नाम था वशिष्ठ। तो उस आश्रम में पहुँचे तो ऋषि ने, राजा थे, तो ऋषि ने बहुत स्वागत किया, आइए बैठाया अच्छे से, और खूब सेना थी, युद्ध करके लौटे थे, सारी सेनाओं को बहुत अच्छे से सर्व किया, बढ़िया खिलाया पिलाया। तो राजा सोच रहा इतना बढ़िया स्वागत तो किसी ने नहीं किया हमारा, ये ब्राह्मण कैसे किया? तब उनसे पूछे कि ऋषिवर आपने इतना बढ़िया, इतनी पूरी सेना, लाखों की सेना है हमारी, आपने सबको कैसे प्रॉपरली सर्व कर लिया, आप तो ब्राह्मण है। तो उन्होंने बताया हमारे पास एक गाय है, इसका नाम है तो कामधेनु गाय जो है, वो गाय से, वो ऐसी गाय है कि उस गाय से बैठ सकते हैं, उस गाय से जो भी मांगेंगे ना वो देती है। अगर आप उससे रबड़ी मांगे तो रबड़ी देगी, ऐसा नहीं कि दूध देगी फिर उसको गर्म करो तो रबड़ी बना। पनीर मांगोगे तो पनीर देगी, ऐसा नहीं पहले दूध है तो उसको नींबू डाला फिर किया फिर जमाया ना, वो एज इट इज जो आप इच्छा करते वो देती है। फिर उन्हें गाय के दर्शन कराए, बोले मैं तो गाय के दर्शन करना चाहता हूँ, तो गाय के दर्शन कराए। अब जैसे ही देखा ना तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बोला यार ये ऋषि को क्या ही काम पड़ता है, ये तो हमारे राज्य की शोभा बढ़ाएगी, हम इसको अपने महल लेके जाएंगे। तो बोला कि ऋषिवर हम राजा हैं, बोले हाँ आप तो राजा हैं, तो बोले ये पूरी संपत्ति जो है पृथ्वी ये हमारी है, हाँ राजा साहब ये तो सब आपका ही है। तो बोले कि आश्रम भी आपका है, जो है वो हमारा ही है, बोले हाँ आपके राज्य में आपका ही है, बोले ये गाय भी हमारी, गाय हमें दे दो। बोले कि देखिए राजा से बोले महाराज ये गाय हमारे काम है, हम लोग इससे रोज पनीर के पकौड़े नहीं मांगते है ना, हम लोग इस गाय से बोलते हैं कि गाय हमें दूध देती है, घी बनता है, घी देती है, भवन सामग्री देती है, हम लोग यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण तो इसी में संतुष्ट है, ऐसा नहीं कि उसको तरह तरह से खाना है, तरह तरह बढ़िया बढ़िया रहना है, ऐसा नहीं, उतने में संतुष्ट है जितना उसको मिलता है। लेकिन बाकी चीज़ें यज्ञ करना है, उसके लिए घी आएगी, सामग्री आएगी ना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, ये गाय देती है। तो इसलिए हमने गाय को रखा हुआ है, तो ये गाय हमें इंद्र ने दिया है, देख के हम क्वालिफाइड थे ना, देख के दिया कि ये लोग यज्ञ करेंगे और कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ऋषि के पास गाय आ गई और ऋषि धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर दिया, रोज स्वर्ण मुद्रा मांग रहा है, ऐसा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे यज्ञ में आती है तो इसको हम नहीं ले सकते, माफ़ कीजिए। और वो राजा है, अभी युद्ध लड़के आया, पूरा अहंकार भरा हुआ है यहाँ। तो राजा ने बोला कि ऐसे आप राजा को मना कैसे कर सकते? तो राजा ने सेना को आदेश दिया, बोले गाय उठा लो। तो वशिष्ठ मुनि ने कामधेनु से प्रार्थना की, जब प्रार्थना करी ना तो गाय से अब जब फल दे रही थी, दूध दे रही थी, प्रसाद दे रही थी, अब वो सैनिक भी देना शुरू कर दी। अब सैनिक सारे लड़ने लग गया, वो सारी सेना को समाप्त कर दिया। तो ये तो अहंकार में थे, अब और अहंकार जो है ना बढ़ गया, द्वेष बढ़ गया। देखो ईर्ष्या, पहले ईर्ष्या थी, अब द्वेष हो गया। ईर्ष्या तो इसमें अंदर क्या है किसी को पता है? ईर्ष्या द्वेष में अंदर बताया द्वेष। ईर्ष्या प्रभु जी ये है कि हम सामने वाले को देख के जल रहे हैं कि कोई चीज़ सामने वाले के पास है पर हमारे पास नहीं है। और द्वेष ये है कि हमने उनसे आग्रह किया कि हमें दो, वो नहीं देना चाहता, तो हमें वो किसी भी कीमत पर वो चीज़ हमें चाहिए, नहीं होगी तो हम युद्ध में पार करते हैं। ईर्ष्या का मतलब है सामने वाले के पास कुछ है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए, मेरे पास भी, ये ईर्ष्या है।
द्वेष का मतलब है सामने वाले के पास है, मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास भी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से ख़त्म कर दो उसको। तो राजा ने जब पता किया तो राजा को पता चला, राजा घर गया, अपने महल गया, पता किया तो पता चला कि भैया वो ब्रह्म ऋषि हैं, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई भी राजा नहीं टिक सकता। बोले तो अब मैं ब्रह्म ऋषि बनूँ, राजपाट छोड़ दिया और तपस्या करने चले गए और खूब तपस्या करी, भगवान का नाम जप किया, खूब नाम जप किया और एक बार फ्लॉप हुए, दूसरी बार फ्लॉप हुए, तीसरी बार धीरे धीरे जाके उनको ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हो गया। जब कोई अपने आप को भौतिक मटेरियल प्लेन से उठा के स्पिरिचुअल प्लेन में ले जाता है तो वो फिर कोई भी कार्य कर सकता है। जैसे कि अभी अर्जुन को भगवान माना कर रहे हैं, तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा काम क्या युद्ध करना है, फिर यही क्षत्रिय जो है युद्ध हो गया, सब राजपाट मिल गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, इसके बाद यही क्षत्रिय जो है इन्होंने छोड़ के संन्यास ले लिया और चले गए, कहाँ गए थे आपको पता है? हिमालय। तो ये तब हो सकता है जब आप स्पिरिचुअल प्लेन में हो, ना कि मटेरियल प्लेन। अपने आप को आध्यात्मिकता के धरातल में जब आप लेके जाते हैं तो फिर आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, अदरवाइज स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे हम यहाँ डिस्कस किया कि हम सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है ना, हर किसी को भगवान देते हैं, हर किसी के पास क्वालिटी है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार कौवा आता है एक ऋषि के पास, स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी, ठीक है। तो हर व्यक्ति के पास ना यूनिक क्वालिटी है और हमें उसको पहचान के उसको ग्रो करना चाहिए, उसको कल्टिवेट करना चाहिए क्वालिटी। तो वो क्वालिटी जो है वो हेल्प करेगी हमको हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे कि हम सबके अंदर क्वालिटीज़ हैं ना, हम सबके कुछ एक क्वालिटी होगी सबसे अलग। ठीक है, तो एक ग्रुप में ना उसको डिस्कस करना है कि हमारी कौन सी एक यूनिक क्वालिटी है। आप यहाँ पे आइए, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ मेरे पास यूनिक है जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है। समझ आ रहा है सबको? यस और नो? यस। तो आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे, दो लोग कर सकते हैं, दो का ग्रुप बना के कर सकते हैं। आप दोनों बना लीजिए ग्रुप, आप दोनों ग्रुप बना लीजिए और डिस्कस कीजिए। फिर मैं पूछूंगा, माइक नहीं लेना है, बस थोड़ा आगे आना है, ग्रुप बनाना है। रोजी आप पीछे वाले से बना लीजिए ग्रुप। आप दोनों इनसे बना लीजिए, आप दोनों बना लीजिए, आगे पीछे। हाँ ठीक है, हाँ अभी सुन, रुकिए। सबसे पहले ना तो आपको ना बता देना उसको कि मेरा नाम क्या है, नहीं तो सीधे जाति मुद्दे की बात नहीं करनी है। रेस्टोरेंट में थोड़ी पहुंचे भैया दोस्त मुझसे लगा देना, नहीं तो नाम बता दीजिए, नाम पूछ लीजिए। उसके बाद आप बताइए कि एक यूनिक क्वालिटी मेरे अंदर है। ठीक है, घंटी बजेगा तो चेंज कर लेना, पहले स्टार्ट करना है, फिर घंटी बजेगा फिर चेंज कर लेना, फिर घंटी बजेगा बंद कर देना। चेंज मतलब दूसरे का सुनना है। ठीक है, हरे कृष्णा। आपने किया, डिस्कस किया? पूछूँ अब मैं? पक्का आपने क्या डिस्कस किया? हाँ ठीक है, तो पूछने की जरूरत नहीं है, सब आपकी सबकी यूनिकनेस है, बस उस पर काम करने की जरूरत है ना, जानने की जरूरत नहीं है, अब उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर खुद पहचान गए हैं कि मेरी यूनिकनेस क्या है, मेरी एक क्वालिटी क्या है, उस पर अब काम करें, कल्टिवेट करने की जरूरत है, उस पर कल्टिवेट कीजिए और हर दिन भगवान के नाम का जप कीजिए, हर दिन भगवान के नाम का जप कीजिए, प्रयास कीजिए और यहाँ भक्तों के संपर्क में रहिए, बात करते रहिए, घूमते रहिए, आते रहिए और उस क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहिए। पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, आसपास का एरिया ऐसा रखना चाहिए जिसमें पॉजिटिव वाइब्स हो। जब भगवान के सामने हम आते हैं तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाते हैं ना, क्योंकि भगवान जो है पॉजिटिविटी के सोर्स हैं। तो भगवान से बात कीजिए और अपनी एक्टिविटी, अपनी जो यूनिकनेस है उस पर काम कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। अब किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आपने बताया लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है, पहचान नहीं चाहते क्या। हाँ तो मैंने बताया कि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं हमारी क्या यूनिकनेस है। जैसे वो कैमरामैन जो था है ना, वो बहुत श्योर नहीं था, तो कोई पुश करने वाला, कोई गाइड करने वाला, उसका एक दोस्त मिला ना उसको, जिसने उसने पुश किया, गाइड किया। जैसे एक वो था ना, वो 3 दोस्त थे ना, वो लोग
तो इसको पता था, लेकिन इसके अंदर उतना वो नहीं था करने के लिए, करेज, है ना। लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसको पता ही नहीं था, तो उसने क्या किया, एक को पता नहीं था, उसको बताया कि तू ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और एक को क्या किया, करेज दिया। तो ऐसे हमें मेंटर गाइड की जरूरत पड़ती है, काउंसलर की। इसलिए शास्त्र में बताया गया है गुरु, गुरु शब्द इसलिए बना है कि वो क्या करते हैं कि वो हमें हमारी यूनिकनेस बताते हैं और उसको वो कल्टीवेट करने का प्रोसेस भी बताते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में मेंटर, गुरु, गाइड, मास्टर होना चाहिए जो हमें बताए। तो ये सही गुरु की पहचान कैसे करें? हाँ, ये सही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सही गुरु की पहचान जब आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बुक है, इसमें गोपाल जी ने लिखा है, उसमें पहला श्लोक है, उसमें बताते हैं कि जो वेग हैं हमारे, है ना, 6 प्रकार के वेग होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब वेग है ना। जो व्यक्ति इन वेगों को कंट्रोल कर सके, अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सके, वो ही गुरु हो सकता है। जिसके अंदर सेंस कंट्रोल ही नहीं है, वो गुरु कैसे होगा, है ना। तो सेंसेस को कंट्रोल करने की जिसके पास क्षमता है, वो ही गुरु हो सकता है। ठीक है। और भी कुछ क्वालिटीज़ हैं गुरु की, कि गुरु जो है किसी परंपरा से होना चाहिए, कोई भी ऐरा गैरा गुरु नहीं हो सकता है, उसे अपने गुरु को फॉलो करना चाहिए एज इट इज़, है ना। और जो वो बोल रहा है वो फॉलो करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, लेकिन बाद में फंस जाते हैं ना, तो इसीलिए वो उसको बोलते हैं प्रिटेंडर, मिथ्याचारी। ऐसा नहीं करना है। तो जो व्यक्ति जो बोल रहा है उसको खुद कर रहा है, वो किसी से कनेक्टेड है, उसका कोई गुरु है, वो भी वही कर रहा है, एक ऑथराइज्ड परंपरा में आता है और उसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल किया हुआ है, तो वो गुरु। और कोई प्रश्न है? जी बोलिए। एकाकी निष्पाह संपन्न चिंता सूर्यादि बाल्य भावे योग ब्रह्म ज्ञानी के शरण में जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे। जो एकाकी है निष्पाह, कोई दुख का उसको स्पष्ट नहीं होता है। चिंता सूर्यादि, चिंता आदि जो दुर्गुण है इनसे वो वर्जित है, दूर। और बाल्य भावे योग इतना सब कुछ है, लेकिन वो केवल बाल की तरह लगता है, बच्चे की तरह है उसका स्वभाव। ब्रह्म ऐसे को ब्रह्म ज्ञानी मानना चाहिए, ऐसा संगत भी कहते हैं। क्वालिटी तो बहुत सारी हो सकती है एक गुरु के अंदर, सिर्फ जो मैंने बताई सिर्फ उतनी क्वालिटी नहीं होती, और भी क्वालिटी होती है, मैंने सब नहीं बताया। और भी क्वालिटी हैं गुरु की जिनको आप पहचान सकते हैं। ये प्राइम है, ये प्राइम है, इससे आप इजीली पहचान सकते हैं। क्योंकि गुरु परंपरा में आता है, गुरु अपने गुरु को एज इट इज़ फॉलो कर रहा है, गुरु वही बता रहा है जो वो फॉलो कर रहा है, अपने इंद्रियों को वश में किया, वो गुरु सिंपल पहचान सकते हो। अब वो इनोसेंस है उसके अंदर कि नहीं, ये आप जज नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप पहचान सकते हैं। ठीक है। और भगवान बताते हैं तद विधि प्रतिपादे न परिपुष्टि सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी। तो तत्वदर्शी जो गुरु है ना, ज्ञानी है, उसके पास जाके हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके बाद उससे प्रश्न पूछना चाहिए। ये एक एटिकेट है ना। गुरु से जब हम कुछ पूछते हैं, सबसे पहले सेवा। आप देखिए पहले के टाइम पे जब गुरु होते थे तो पहले कुछ सेवा करते थे लोग, फिर पूछते थे गुरु जी ये जिज्ञासा है। तो ये एक एटिकेट होता था। अभी वो एटिकेट फॉलो नहीं होता, अभी सीधे क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन जो है वो उस भावना से नहीं होता कि मुझे कुछ जानना है, आपके अंदर कितना गुण है अब हम पूछेंगे आपसे, आप बताइए। तो इस तरह की भावना से लोग अभी करते हैं, तो इसलिए आंसर भी वैसे ही मिलते हैं, और उन लोगों को गुरु भी वैसे ही मिलते हैं। इफ यू वांट टू गेट चीटेड, चीटर्स आर एवरीवेयर। हर जगह चीटर मिलेंगे। आप जिस हिसाब से चीट होना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था कर रखी है आपको सोसाइटी में। हर टाइप के गुरु बोले कि अगर मैं माला ना करूँ तो बोले कोई बात नहीं, मत कीजिए। अगर मैं कृष्ण को भगवान, कोई बात नहीं, मत मानिए। अगर मैं किसी बाबा को भगवान, मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो हर तरह के धर्म आपकी सुविधा के अनुसार धर्म बनाए हुए हैं, लेकिन वो धर्म है नहीं, लेकिन आपकी सुविधा के हिसाब से हर तरह की सोसाइटी है ना। जिस तरह से आपको चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है। एक व्यक्ति तो कहता है कि मैं नियमों को पालन नहीं कर सकता, और ये चौथा नियम तो मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकता, है ना। तो ठीक है, उसको तो आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा गुरु जी, जैसे अगर माला ना कर पाऊँ तो हाँ ये तो है कि अभी सोसाइटी है ऐसी, काम इतना होता है, कोई बात नहीं, माला रखो। गुरु जी जैसे मान लीजिए सुबह ना उठ पाऊँ तो हाँ, तो कैसे उठोगे, अभी रात भर काम चलता है। सही बात है,
गुरु जी बिना चाय पिए ना सिर दर्द करता है हमारा, तो चाय पियो। चाय पीने में क्या किसने रोका है? चाय तो पीना चाहिए, मैं भी पीता। इस तरह आप जिस तरह से गुरु मांगेंगे उस तरह से गुरु मिल जाए, सुविधा के अनुसार गुरु अवेलेबल है। लेकिन गुरु वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है। गुरु परंपरा में आता है, गुरु अपने गुरु को फॉलो करता है, गुरु जो बताता है वही करता है ना? और अपनी इंद्रियों को